हेलो, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। एक बार आप सभी लोगों का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी वीडियो एंड तक जरूर देखें। आज आप लोगों के सामने मैं एक ऐसी घटना लेकर आई हूँ, जिस घटना में एक छोटे से मासूम बच्चे की निर्मम हत्या कर दी जाती है और जबकि उस बच्चे की कोई भी गलती नहीं होती है। आज की ये घटना राजस्थान की होती है, जहाँ एक पति-पत्नी मंदिर से दर्शन करने के बाद अपने घर को लौट रहे थे। उनके कार के आगे आकर अपनी मोटरसाइकिल रोक देते हैं और रोकने के बाद उन दोनों से वाद-विवाद होने लगता है और कुछ ही समय बाद वो उन दोनों पर गोलियों से वार कर देते हैं और दोनों की ही मौके पर मौत हो जाती है। और जो आस-पास के लोग होते हैं वो पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस मौके पे पहुँचती है, दोनों ही डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद और जब इस पूरे घटनाक्रम को समझा जाता है, तो एक नई कहानी निकल कर आती है, जिसे जानने के बाद हर कोई हैरान था। क्योंकि ये कहानी एक ऐसी होती है जिसमें एक छोटे से बच्चे की बिना किसी वजह से, बिना किसी कसूर से उसकी हत्या हो जाती है। आइए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पूरे घटनाक्रम को समझते हैं। आज की ये घटना राजस्थान की होती है, जहाँ पति का नाम संदीप गुप्ता था और पत्नी का डॉक्टर सीमा गुप्ता होता है। दोनों ही राजस्थान में अपना क्लिनिक चला रहे थे। जो पति था उनका अपना दूसरी जगह अलग क्लिनिक होता है और पत्नी का दूसरी जगह अलग। जो पत्नी है वो गायनोलॉजिस्ट होती हैं और वो अपना एक अलग क्लिनिक चला रही थी। लेकिन सीमा गुप्ता को एक रिसेप्शनिस्ट की ज़रूरत थी, जिसके लिए उन्होंने एक विज्ञापन दिया हुआ था। इसी विज्ञापन को देखकर एक लड़की जिसका नाम दीपा होता है और जिसकी उम्र महज 21 वर्ष थी, वो इंटरव्यू देने के लिए पहुँचती है। जब वो इंटरव्यू देने पहुँचती है, तो वो सीमा गुप्ता को अपना इंटरव्यू तो देती ही है, साथ में अपनी कहानी भी उनको बताती है, जिसके बाद सीमा गुप्ता उससे बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती हैं। वो बताती है कि मेरी बहुत ही कम उम्र में शादी कर दी गई थी और मेरा एक 4 साल का बेटा भी है और मेरे अपने पति के साथ अच्छे संबंध नहीं है और हम लोग अब अलग रहते हैं। मुझे अपने बेटे का खर्चा भी उठाना है, जिस वजह से मुझे इस जॉब की ज़्यादा ज़रूरत है। जब सीमा गुप्ता उसकी इस कहानी को सुनती हैं, तो वो उससे बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती हैं। उनको लगता है कि इसका एक बेटा है और हम मुझे इसी को जॉब देनी चाहिए, जिससे ये अपना और अपने बेटे का खर्चा उठा सके। वैसे ही सीमा गुप्ता उसको रिसेप्शनिस्ट की जॉब दे देती हैं और दीपा का भी जॉब मिलने के बाद दीपा काफ़ी खुश थी और वो बहुत अच्छा मन लगाकर काम कर रही थी। अक्सर जो डॉक्टर संदीप गुप्ता थे, वो उस क्लिनिक पे आया करते थे, वहाँ के स्टाफ से बातचीत किया करते थे और काफ़ी खुशमिजाज आदमी थे और इस तरीका उनका बिहेवियर था कि वो हर किसी से उसी तरीके से बात करते थे। जब उनकी पहले दिन मुलाकात दीपा से होती है, तो वो उसके प्रति काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि दीपा देखने में काफ़ी यंग थी और काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी थी, जिस वजह से दीपा और जो डॉक्टर सुदीप होते हैं, इनके बीच में जिस वजह से डॉक्टर सुदीप और दीपा की दोस्ती हो जाती है और दोस्ती सी धीरे-धीरे अफ़ेयर में बदल जाती है और इनका अफ़ेयर भी नाजायज़ था, क्योंकि जो दीपा थी वो भी मैरिड थी और डॉक्टर सुदीप भी मैरिड थे। मैरिड होने के बाद भी ये दोनों अपना अफ़ेयर इन लोगों का हो जाता, इन लोगों के फ़िज़िकल रिलेशन भी बनते हैं और इस बात का अभी तक डॉक्टर सीमा गुप्ता को पता नहीं था। लेकिन क्लिनिक के जितने स्टाफ होते हैं, उनको कहीं न कहीं इन चीज़ों की खबर लग चुकी थी और वो सीमा गुप्ता को इसके बारे में बता देते हैं। जब सीमा गुप्ता को पता चलता है, तो वो दीपा को जॉब से निकाल देती हैं और अपने पति के साथ भी उससे ना मना करती और अपने पति डॉक्टर सुदीप को दीपा से मिलने के लिए मना कर देती हैं। लेकिन डॉक्टर सीमा गुप्ता को नहीं पता था कि उनके पति और दीपा में अभी भी अफ़ेयर था। डॉक्टर सुदीप गुप्ता ने उसे अपने एक विला में रखा हुआ था। वो विला डॉक्टर सुदीप गुप्ता और उनकी पत्नी सीमा गुप्ता के नाम पर था। वो दीपा को विला में रखते हैं, उसके बच्चे का एक अच्छी जगह एडमिशन भी करा देते हैं। अब दीपा के मन में थोड़ा लालच बढ़ने लगा था। वो डॉक्टर सुदीप से कहती है कि खोलना है और मुझे एक ब्यूटी पार्लर खोलना है और उसमें तुम मेरी मदद कर दो। डॉक्टर सुदीप उसकी पूरी मदद करते हैं उसका क्लिनिक खुलवाने में, लेकिन
जो दीपा होती है वो अपना जब क्लिनिक खोल रही थी तो वो कार्ड छपवाती है और कार्ड में सुदीप गुप्ता, डॉक्टर सुदीप गुप्ता का नाम मेंशन करवाती है। वो ही उस सैलून का इनॉग्रेशन करने आते हैं। जब ये कार्ड एक दिन उनकी पत्नी सीमा गुप्ता को मिल जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं और अपने पति से इस बारे में पूछती हैं। लेकिन उसके पति डॉक्टर सुदीप मना कर देते हैं और मना करने के बाद वो इनकार कर देते हैं कि मेरा दीपा से कोई संबंध नहीं है। लेकिन जब डॉक्टर सीमा गुप्ता सुदीप की माँ को बुलाते हैं, जब डॉक्टर सीमा गुप्ता सुदीप की माँ को बुलाती हैं, बुलाने के बाद डॉक्टर सुदीप ये इस बात को कबूल कर लेते हैं कि उनका आज भी दीपा से संबंध है। इसी बात पर डॉक्टर सीमा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं और अपनी सासू माँ को लेकर उस विला में पहुँचती हैं। पहुँचने के बाद वो दीपा को समझाती हैं, उसको मना करने की कोशिश करती हैं कि तुम मेरे पति के साथ कोई संबंध मत रखो। लेकिन दीपा के मन में भी लालच आ गया था और वो इस चीज़ को मानने से इनकार कर देती है। उसके बाद जो दीपा की सास उसके बाद जो सीमा गुप्ता की सासू माँ होती हैं, दीपा के छोटे से 4 साल के बच्चे को ले जाकर किचन में बंद कर देती हैं और ये दोनों मिलकर पूरे घर में आग लगा देते। जब आग की लपटें पूरे घर को धीरे-धीरे पकड़ने लगती हैं, तो दीपा अपने भाई अनुज को फ़ोन करती है और फ़ोन करने के बाद वो सारा घटनाक्रम बताती है। जब अनुज वहाँ पहुँचता है, लेकिन वो अंदर नहीं पहुँच पाता क्योंकि आग बहुत भीषण थी और जिस वजह से वो अंदर नहीं पहुँच पाता है और इस आग में दीपा और उसके 4 साल के बच्चे की मौत हो जाती है। ये पूरा घटनाक्रम जब सभी के सामने आता है, तो डॉक्टर सुदीप और उसकी पत्नी और उनकी सासू माँ तीनों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन पैसे की वजह से ये लोग 6 महीने में छूट जाते हैं। इसी बात को अनुज को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह डॉक्टर सुदीप और उसकी पत्नी को लगातार ब्लैकमेल करने लगता है। पहले तो वो बदला लेना चाहता था, लेकिन जब उसको पता चला कि इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो वो इनसे पैसे लेने लगा। उसने करीब 50 लाख के आस-पास इनसे पैसा ले लिया था और उसका लालच दिन पे दिन बढ़ता जा रहा था। अब उसकी डिमांड 1 करोड़ रुपए की हो जाती है और साथ ही जिसमें ये अपना क्लिनिक चलाती थी और वहाँ पे इनका 3rd फ्लोर पे फ्लैट भी था। जिसमें ये लोग कभी-कभार रहते भी थे। तो वो फ्लैट की भी डिमांड करने लगता है और साथ ही उस क्लिनिक की। लेकिन डॉक्टर सीमा गुप्ता और संदीप ये क्लिनिक देने के लिए मना कर देते हैं क्योंकि उन्होंने ये बहुत ही मेहनत से उस क्लिनिक को खड़ा किया हुआ था। इसी के चलते दोनों में विवाद हो जाता है। डॉक्टर सुदीप और उनकी पत्नी सीमा गुप्ता एक दिन मंदिर से लौटकर घर जा रहे थे, तभी रास्ते में अनुज उनको रोककर और उनसे अपने पैसे की डिमांड पूरी करने की बात करता है, लेकिन वो मना कर देते हैं। दोनों की आपस में काफ़ी ज़्यादा कहा-सुनी हो जाती है। उसके बाद अनुज उन दोनों पे गोली चला देता है। गोली चलाने के बाद दोनों की मौके पर ही मौत हो जाती है और अनुज वहाँ से भाग जाता है। लेकिन कुछ ही समय बाद वो भी पकड़ा जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में अगर किसी की कुछ अगर इस पूरे घटनाक्रम में कोई निर्दोष था तो वो 4 साल का बालक जिसको कुछ पता नहीं होता है, जिसने अभी ये दुनिया देखी भी नहीं थी, उससे पहले ही उसकी मौत हो जाती है। और इसमें कोई दूध का धुला नहीं है क्योंकि अनुज भी अपनी बहन का बदला लेने के मकसद से उसने अपने बहन का बदला लेना चाहता था, लेकिन उसका ये मकसद धीरे-धीरे लालच में बदल गया और सीमा गुप्ता ने तो उस 4 साल की बच्चे और उसकी माँ दीपा दोनों की हत्या की हुई थी और जो सुदीप था वो तो इन सारी घटनाक्रम की कड़ी ही था। तो इन पूरे घटनाक्रम में अगर कोई निर्दोष है तो वो इस 4 साल का बालक। अगर आप लोगों को मेरी छोटी-सी कहानी अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। मेरा इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत व सावधान करना है, जिससे कि आप अपना और अपनों का ध्यान रख सकें। धन्यवाद।